कहानी की शुरुआत एक विवाहित जोड़े से होती है जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की कोशिश में थे। आखिरकार उनके घर में कुसुओ नाम का एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। कुसुओ के पास जन्मजात असाधारण शक्तियां थीं, जिनकी वजह से वह केवल 10 दिनों में बोलना सीख गया। उसकी इन शक्तियों को देखकर उसके माता पिता चिंतित हो उठे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे किसी प्रयोगशाला में भेजने के बजाय खुद पालने का निर्णय लिया। इस फैसले के कारण कुसुओ का बचपन तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी शक्तियां उसके लिए बोझ बन गईं। वह इनका इस्तेमाल न तो धन कमाने के लिए कर सकता था, न ही किसी का दिल जीतने के लिए। साथ ही उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं कोई उसकी शक्तियों पर शक न कर ले। कुसुओ की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसे अपने सिर पर 2 एंटेना लगाने पड़ते थे ताकि वह उन्हें नियंत्रित रख सके। अगर वह ऐसा न करता तो शायद अनजाने में ही वह पूरे शहर को नष्ट कर देता। इन एंटेनाओं को छिपाने के लिए वह अपनी शक्ति से सभी को सम्मोहित कर देता था ताकि कोई उन पर ध्यान न दे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि अगले महीने पीके हाई स्कूल फेस्टिवल होगा और सभी छात्रों को अनुशासित रहने की चेतावनी दी गई। उल्लंघन करने पर अगले साल से सभी आयोजन रद्द करने की बात कही गई। कुसुओ को इस फेस्टिवल में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन यह मौका उसे भीड़ से अलग होकर कुछ समय अकेले बिताने का मिलता था। वह इस समय को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह आयोजन के दौरान सभी पर नजर रखेगा ताकि कोई गड़बड़ न हो। क्लास खत्म होते ही हीरो नाम का एक छात्र सामने आया और खुद को क्लास मॉनिटर घोषित कर दिया। उसने सुझाव दिया कि उनकी क्लास फेस्टिवल में ओरिगामी प्रदर्शनी करेगी, लेकिन कई छात्र इससे सहमत नहीं थे क्योंकि वे कुछ और प्रदर्शित करना चाहते थे। उसी दिन क्लास के बाद निंदो नाम का एक अजीब लड़का पीछे से आया और उसने कुसुओ की आंखें ढक दी। यह कुसुओ के लिए हैरान करने वाला था क्योंकि उसकी शक्तियां उसे 200 मीटर की दूरी से किसी की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम थी, लेकिन निंदो का दिमाग हमेशा खाली रहता था, जिसके कारण वह कुसुओं के रडार से बच निकलता था। निंदो उसे फेस्टिवल के लिए पत्थर इकट्ठा करने ले जाना चाहता था, जिसमें कुसुओं की कोई रुचि नहीं थी। इससे पहले कि वह मना करता, शान नाम का एक और विचित्र लड़का वहां पहुंच गया। शान को विश्वास था कि डार्क रियूनियन नाम की एक गुप्त संगठन दुनिया को नष्ट करना चाहता है। उसने कुसुओ और निंदो को स्कूल की छत पर ले जाकर बताया कि उसे संगठन से एक पत्र मिला है जिसमें फेस्टिवल के दौरान स्कूल पर हमले की योजना लिखी थी। वह चाहता था कि कुसुओ स्कूल को बचाने में उसकी मदद करे। कुसुओ ने हामी भर दी, हालांकि वह जानता था कि यह सब बकवास है। फेस्टिवल से 1 हफ्ते पहले कुसुओ क्लास में अकेला बैठा था जब उसे कुछ लड़कियों की बातचीत सुनाई दी। वे कोकोमी, एक लोकप्रिय लड़की, को मिस पीके कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए मना रही थी, जिसमें स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की चुनी जाती थी। कोकोमी नाटक करती थी कि वह इसके लायक नहीं है, लेकिन कुसुओ ने उसका दिमाग पढ़कर समझ लिया कि वह यह सब सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि वह आसानी से जीत जाएगी। कुसुओ को कोकोमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कोकोमी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिन पहले छुट्टियों में कोकोमी ने कुसुओ को नमस्ते कहा था, लेकिन कुसुओ ने उसे हल्का सा जवाब देकर अनदेखा कर दिया। अगली बार उसने फिर कोशिश की, लेकिन कुसुओ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तीसरी बार कोकोमी ने उसे छूकर बात करने की कोशिश की, लेकिन कुसुओ तुरंत गायब हो गया। कोकोमी को लगा कि शायद यह सब उसका भ्रम था और धीरे धीरे वह कुसुओ के बारे में ज्यादा सोचने लगी। उसका मन कुसुओ की ओर खींचने लगा और वह उसके करीब आने की हर कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार नाकाम रही। फेस्टिवल की सुबह कुसुओ अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी उसका गिलास टूट गया। उसकी माँ ने इसे अपशगुन माना, लेकिन कुसुओ को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह चुपचाप स्कूल के लिए निकल गया। वहां आयोजन शुरू होने से पहले सभी क्लासें बच्चों द्वारा इकट्ठा किए गए पत्थरों को देख रही थीं। इनमें एरन का पत्थर सबसे अलग था, जिस पर लाल रंग लगा था। कुसुओ को याद आया कि एरन एक पूर्व अपराधी था जिसे सुधार के लिए स्कूल भेजा गया था। उसे शक हुआ कि पत्थर पर लगा लाल रंग शायद खून हो। इसके बाद वह कॉरिडोर में चला गया जहां कोकोमी उसका पीछा कर रही थी। कोकोमी का इरादा था कि वह किसी भी तरह कुसुओ के साथ कुछ पल अकेले बिताए, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि कुसुओ की शक्तियां उसे ऐसा करने से रोक सकती थीं। कहानी आगे बढ़ती है जब कोकोमी कुसुओ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका विशाल फैन क्लब वहां आ धमकता है। फैंस कोकोमी को पीके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मनाने लगते हैं। इस हंगामे का फायदा उठाकर कुसुओ चुपके से वहां से खिसक लेता है और अपनी शक्ति से एक जादू के शो में टेलीपोर्ट कर जाता है। वहां एक छात्र अपनी मां के साथ मिलकर जादुई प्रदर्शन करने वाला था। कुसुओ को शक होता है कि इस शो में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला करता है। जादू शुरू होने से पहले वह छात्र बताता है कि वह खुद को जंजीरों से बांधकर एक लकड़ी के बक्से में बंद करेगा और 3 मिनट में गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसकी मां बक्से में ब्लेडसो चलाने वाली है।
कुसुओ को डर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वह टेलीपोर्ट करके बक्से के अंदर चला जाता है। लेकिन तब तक वह छात्र गायब हो चुका था। कुसुओ की शक्ति की सीमा के कारण वह अगले 10 मिनट तक दोबारा टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, यानी उसे बक्से में होने वाले हर खतरे से खुद को बचाना था। 3 मिनट बाद छात्र की मां ने बक्से में ब्लेड शो चलाना शुरू कर दिया। कुसुओ को बचने के लिए अलग अलग रूप बदलने पड़े, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उस औरत ने ऐलान किया कि वह बक्से को ऊंचाई से फेंक कर तोड़ेगी। जैसे ही बक्सा जमीन पर गिरने वाला था, कुसुओ ने आखिरी पल में छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। लेकिन औरत रुकी नहीं और उसने बक्से में आग लगाने की घोषणा की। कुसुओ ने बक्से को अंदर से जमाकर आग से बचने की कोशिश की, लेकिन हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। तभी औरत ने बुलडोजर से बक्से को कुचलने की बात कही। ठीक उसी वक्त कुसुओ को एहसास हुआ कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। उसने तुरंत खुद को टेलीपोर्ट करके बाहर निकाला। उसी समय जादूगर छात्र भी स्टेज पर लौट आया और उसने सबका ध्यान खींच लिया। इधर कोकोमी ने अपने फैंस की बात मानकर पीके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन प्रतियोगी के तौर पर नहीं, बल्कि जज बनकर। इससे कई लड़के नाराज हो गए, खासकर शान। नाराजगी में शान भीड़ से अलग होकर स्कूल के बैकयार्ड में चला गया, जहां उसकी मुलाकात डार्क रियूनियन के एक सदस्य से हुई। वह उसे संगठन के गुप्त मीटिंग रूम में ले गया, जहां शान की मुलाकात उनके लीडर मूनलाइट बटरफ्लाई से हुई। लीडर ने बताया कि शान पहले उनके संगठन का सदस्य था। शान ने खुलासा किया कि वह डार्क रियूनियन का सबसे खतरनाक योद्धा था, लेकिन संगठन के असली इरादों का पता चलने पर उसने स्टोन ऑफ डायरेक्शन चुराकर भागने के लिए एक गुप्त जादू का इस्तेमाल किया और अपने आप को शान के शरीर में छिपा लिया। लीडर ने उसे फिर से संगठन में शामिल होने को कहा, लेकिन शान ने इनकार कर दिया। तब लीडर ने बताया कि स्कूल में 7 स्फेयर बॉल्स छिपी हैं, जिनसे डार्क रियूनियन को नष्ट किया जा सकता है और वे इन्हें तबाह करने आए हैं। यह सुनकर शान ने फैसला किया कि वह इन बॉल्स को पहले ढूंढकर नष्ट कर देगा, ताकि संगठन किसी को नुकसान न पहुंचाए। उधर हीरो मैराथन रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला रहा था। निंदो भी रेस में शामिल हो गया, क्योंकि विजेता को कोकोमी को 10 मिनट तक देखने का मौका मिलने वाला था। कुसुओ सभी पर नजर रख रहा था ताकि कोई घायल न हो, लेकिन हीरो ने जीतने के लिए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने शुरू कर दिए। कुसुओ को मजबूरन ट्रैफिक लाइट्स और गाड़ियों को अपनी शक्ति से नियंत्रित करना पड़ा। फिर भी निंदो आराम से खाते पीते हुए हीरो को टक्कर दे रहा था। फिनिश लाइन के पास पहुंचकर हीरो ने चाल चली और कोकोमी का नाम लेकर निंदो का ध्यान भटकाया। इससे हीरो जीत गया। निंदो नाराज होकर हीरो पर पुरानी जूता ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सभी हंस पड़े। इसी बीच एरन को अपने लॉकर में उसकी पुरानी गैंग का पत्र मिलता है, जिसमें उसे स्कूल के पीछे मिलने को कहा गया था। लेकिन अब तक एरन बदल चुका था और वह चुपके से वहां से निकल गया। गैंग के लोग उसे पहचान नहीं पाए। तभी शान 2 स्फेयर बॉल्स लेकर वहां से गुजरा। गैंग ने उससे एरन के बारे में पूछा और शान ने हंसते हुए एरन की ओर इशारा कर दिया। इससे गैंग और एरन के बीच झड़प शुरू हो गई। कुसुओ के दिमाग में फेस्टिवल की चिंता अभी भी थी और उसे कोकोमी के साथ जबरदस्ती घूमना पड़ रहा था। कोकोमी उसे हॉन्टेड हाउस ले जाना चाहती थी, ताकि डर के मारे वह कुसुओ से चिपक सके, लेकिन निंदो ने भी उनके साथ जाने की बात कही, जिससे कोकोमी का यह प्लान बिगड़ गया। हॉन्टेड हाउस में कोकोमी बहुत डर रही थी, जबकि कुसुओ उसकी सारी योजनाएं पहले ही पढ़ चुका था। कुसुओ को हॉन्टेड हाउस की डरावनी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अपनी शक्तियों से सभी बच्चों पर आसानी से नजर रख सकता था। तभी एक बच्चा उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन निंदो की अजीब ठुड्डी देखकर वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुसुओ, निंदो और कोकोमी उस बच्चे का मेकअप खुद पर लगा लेते हैं। हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलने के बाद निंदो और कुसुओ बाथरूम में मुंह धोने जाते हैं। वहां निंदो चुपके से कुसुओ के चश्मे चुरा लेता है, जिससे कुसुओ की एक खतरनाक शक्ति सक्रिय हो जाती है। अब वह जिसे देखता वह पत्थर का बन जाता। इसका पहला शिकार निंदो ही होता है। कुसुओ जानता था कि अगले 24 घंटों तक निंदो पत्थर की मूर्ति बना रहेगा, इसीलिए उसने निंदो को क्लास की रॉक प्रदर्शनी में रख दिया। वहां की यथार्थवादी मूर्ति देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद कुसुओ नए चश्मे ढूंढने में जुट गया, लेकिन इस दौरान उसने अनजाने में कई और बच्चों को पत्थर में बदल दिया। जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो वह जिम के स्टोर रूम में छिप गया, जहां कोकोमी पहले से मौजूद थी। कुसुओ को कुछ समझ नहीं आया और उसने कोकोमी से तुरंत बाहर जाने को कहा। तभी उसे याद आया कि एरन अभी भी बाहर गैंगस्टरों से लड़ रहा है। कुसुओ ने खिड़की खोलकर एरन से अपने चश्मे मांगे। फिर उसने गैंगस्टरों को अपनी शक्ति से ठीक करके वहां से भगा दिया, ताकि शिक्षकों को इसकी भनक न पड़े। कुसुओ को लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन तभी कोकोमी फिर से सामने आ गई। वह कुसुओ के साथ एक कपल गेम खेलना चाहती थी, जिसके लिए कुसुओ बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी कोकोमी के फैन बॉयज वहां पहुंच गए और कुसुओ को धमकाने लगे। तू हमारी बहन के साथ इतना क्यों घूम रहा है? ज्यादा समय मत बिता, वरना अंजाम बुरा होगा। कोकोमी ने अपने फैंस को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वे सभी कुसुओ और कोकोमी का पीछा करने लगे। इससे बचने के लिए दोनों जिम स्टोर रूम में वापस घुस गए। फैन बॉयज ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर पहुंचकर कुसुओ ने कोकोमी का दिमाग पढ़ा और उसे पता चला कि यह सब कोकोमी का बनाया हुआ जाल था, ताकि वे दोनों अकेले समय बिता सकें। इतना ही नहीं,
मैराथन और एरन की लड़ाई भी कोकोमी ने ही करवाई थी ताकि कुसुओ अपने दोस्तों के पास ना जा सके। यह जानकर कुसुओ अब कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। इधर शानसाद स्फेयर बॉल्स इकट्ठा करके डार्क रियूनियन के मीटिंग हॉल में पहुंचा। वहां उसे पता चला कि यह संगठन असल में कोकोमी के कुछ फैन बॉयज का समूह था। फिर भी शान ने बॉल्स को एक जगह रखकर एक मंत्र पढ़ा, जिससे उसे लगा कि उसने डार्क रियूनियन को खत्म करके दुनिया बचा ली है। उधर एरन से बदला लेने के लिए उसकी पुरानी गैंग वहां पहुंच गई। चश्मे कुसुओं को देने के बाद एरन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही गैंग ने उस पर हमला करने की कोशिश की, कुसुओं ने अपनी शक्ति से उन्हें समय में पीछे भेजकर गायब कर दिया। लेकिन इतनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से कुसुओं की ऊर्जा खत्म हो गई और वह बेहोश हो गया। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने से कोकोमी को उसके सिर पर लगे एंटेना दिखाई देने लगे। उसने अनजाने में एक एंटेना निकाल दिया, जिससे कुसुओं की शक्तियां अनियंत्रित हो गईं। पूरी दुनिया के सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। तभी कुसुओं को होश आया। उसने एक बक्से पर हाथ रखा जो तुरंत टूट गया। यह देख कोकोमी डर गई और एंटेना छोड़ दिया। कुसुओं को तुरंत समझ आया कि कुछ गलत हो रहा है। कमरे की दीवारें जमने लगीं और उसे एहसास हुआ कि वे अब पृथ्वी पर नहीं है। उसने कोकोमी के बेहोश होने का इंतजार किया, फिर अपनी शक्ति से एंटेना ढूंढकर इमारत को वापस पृथ्वी पर लाया। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दुनिया को यह सब कैसे समझाएगा। इसलिए उसने अपनी शक्ति से समय को एक दिन पीछे ले जाने का फैसला किया, ताकि वह हर निर्णय सावधानी से ले सके। यहीं यह अनोखी कहानी समाप्त होती है। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कैसी लगी।